इस लड़के की शादी उसी दिन थी जिस दिन इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए, उसके टुकड़े फ्रीजर के अंदर डालकर चला गया। दोनों ने इकट्ठे ही रहना शुरू किया, एक ही कमरे में रहा करते थे। दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो गई। तो जैसे ही लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकले तो डाटा केबल उसने पकड़ी और लड़की के यहाँ पे गले में डाली और उसने जोर से खींच दी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। आज का वाकया इंतहाई दिलखराश है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी लड़की से शादी करने से क्यों रोका? गर्लफ्रेंड का डेटा केबल से गला घोंट कर मार डाला। वाकया क्या है, तफसीलन बताता हूं कि ये मुकम्मल वकुआ हुआ क्या है, किस तरह से लड़की ने रोका था और इस लड़के की क्या पहले शादी हो चुकी थी। सबसे अहम बात यह है कि इस लड़के की शादी उसी दिन थी जिस दिन इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक होटल में कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़े फ्रीजर के अंदर डालकर चला गया। अब वाकया कुछ यूं है कि ये लड़का पढ़ा लिखा था, लड़की भी पढ़ी लिखी थी, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और ये हॉस्टलाइज थे और जिस हॉस्टल में रहते थे वहां पे इनकी दोस्ती हुई। दोनों ने इकट्ठे ही रहना शुरू किया, एक ही कमरे में रहा करते थे। दोस्ती स्ट्रांग हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के ने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूं। घर वालों ने इस लड़के की शादी कहीं और कर दी और लड़का इनकार भी ना कर पाया। अब जैसे ही लड़की को पता चला कि मैं यहां पे अकेली रह जाऊंगी और ये लड़का तो शादी करने जा रहा है अपने घर, चूंकि लड़का दूसरे शहर से था, हॉस्टल में रहा करता था, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन वो लड़का इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि वो अपने घर वालों को बता सके कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूं। और 4 साल का ये रिलेशन था और आप कह सकते हैं कि वो लड़का बेवफाई करने जा रहा था। अब लड़की को जैसे ही पता चला कि ये तो जा रहा है, अब वो चला भी गया। उसी दिन गया जिस दिन उसके घर में बारात थी, यानी कि उसका निकाह होना था। ये वाकया है भारत का, चूंकि वहां पे निकाह नहीं होता, वहां पे कोई और ही रस्में होती हैं। तो जो भी रस्में होनी थी वहां पे, उन रस्मों को अदा करने से पहले वो दोनों एक कमरे में मिले और वहां पे जैसे ही लड़की ने कहा कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, तुम अपने घर वालों को मनाओगे कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूं, तो जैसे ही लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकले तो डाटा केबल, जो चार्जर की केबल होती है जिसे हम चार्ज करते हैं मोबाइल, वो डाटा केबल की तार उसने पकड़ी और लड़की के यहां पे गले में डाली और उसने जोर से खींच दी और लड़की का गला दबा दिया। यह वाकया है जी भारत का, नई दिल्ली का यह वाकया है। और जैसे ही मुलजिम गिरफ्तार किया गया तो मुलजिम ने गिरफ्तारी देने के बाद यह सारा वाकया तफसीलन बताया पुलिस को और उसने ये भी बताया कि हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं कि अम्मा अब्बा मैं इस लड़की को पसंद करता हूं, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो लड़का गिरफ्तार हुआ तो उस लड़के ने फिर बताया कि मैंने उस लाश के टुकड़े किए ताकि वो किसी को मिले ना। टुकड़े करने के बाद जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, उस होटल में एक फ्रीजर पड़ा हुआ था, उस फ्रीजर के अंदर पैक करके उसने वो टुकड़े रख दिए। ये इंतहाई दिलखराश वाकया है। भारत में ये सब कुछ, जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपके सामने है। वहाँ की माइशत जैसी भी है, वहाँ के हुक्मरान जैसे भी हैं, वहाँ की रियासत जैसी भी है, लेकिन वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे तो इंतहा किस्म की बेशर्मी, बेहयाई, कत्ल गारत, हर चीज़ वहाँ पे आम हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत पाकिस्तान को देखने की बजाय अपने मुल्क पर नज़र डाले और अपने मुल्क में हालात बेहतर करे, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पर गालम गलौच करे और फिर तनकीद का निशाना बनाए और वो पाकिस्तान की माइशत पर तनकीद करे। इससे बेहतर है कि वो अपने मुल्क भारत में वो अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों को स्ट्रॉन्ग करे और वहां पे हर तरह का वाकया जो मैंने पढ़ा है या मुझ तक पहुंचा है, ये मेरे ज़राए हैं जो मुझे बताते हैं और वो मुझे कहते हैं स्पेशली कि आप रिपोर्ट किया करें भारत को भी। और मैं इसी वजह से भारत को रिपोर्ट करता हूं। और वहां पे जितने इस तरह के वाकयात हुए तो कत्ल करने के बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो एक दूसरे को ज़िबा कर डालते हैं, इतनी बेदर्दी के साथ मारते हैं। वहां पे ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहां पे दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने बेहिस हो चुके हैं लोग, इतने जाहिल हो चुके हैं लोग, अंदाज़ा किसी चीज़ का नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।